बढ़ते आगे और कुछ एक्शन और बाजार में बढ़ता हुआ दिख रहा है और वो है जियो प्लेटफॉर्म्स को लेकर। जियो प्लेटफॉर्म ने आईपीओ की अर्जी दे दी है और अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि अब दो बड़े प्लेयर जो एकदम सामने सामने आप कंपैरिजन कर पाएंगे, एक तरफ है भारतीय एयरटेल और दूसरी तरफ है रिलायंस जियो। बाकी छोटा हमारा वोडाफोन आइडिया वो ठीक है, 15 रुपये वाला, वो अपने हिसाब से ठीक है, जहाँ है वहाँ ठीक है, उनको हम कंपैरिजन में लाएंगे भी नहीं। हम दो ही कंपैरिजन में लाएंगे, भारतीय एयरटेल और रिलायंस जियो। इन दोनों में से किसके आंकड़े बेहतर है, किसके आंकड़े किस तरफ कम ज़्यादा है, ज़रा इसको ढंग से समझ लीजिए। तो जानवी लेकर आइए सारी की सारी डिटेल्स, जानवी बताइए। बिल्कुल सर, मोस्ट अवेटेड आईपीओ का डीआरएच भी अगर देखें तो फ्राइडे को तो फाइल हो गया था। अब इनिशियल रिपोर्ट्स जो कैलकुलेशंस निकल के आ रही है लगभग 12 से 13 लाख करोड़ के बीच अगर देखें तो ये वैल्यूएशन पर जियो प्लेटफॉर्म्स आते हुए दिख सकता है। इसका ये फिलहाल ये वैल्यूएशन निकल के आ रहा है। अब पूरा का पूरा फ्रेश इशू है आईपीओ में 27,500 करोड़ अगर देखें तो कर चुकाने में इस्तेमाल करेगी और बाकी का जो भी फंड रेज है उसका इस्तेमाल जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए किया जाएगा। लेकिन अब जो टॉप 2 कंपनीज है इस इंडस्ट्री की, इस सेक्टर की, भारतीय एयरटेल और जियो प्लेटफॉर्म्स, अब इसका कंपैरिजन अगर करने से पहले करें, पर सबसे पहले ध्यान रखना कि भारतीय एयरटेल का बाकी उनके कोई और बिजनेसेस में जिसमें उनका स्टेक है तो उसके हिसाब से अगर देखें तो थोड़ी वैल्यू अनलॉकिंग वहां पर ज्यादा निकल के आ रही है। लेकिन ओवरऑल वैल्यूएशंस की बात करें तो फिलहाल भारतीय एयरटेल 11.7 लाख करोड़ के पास वैल्यूड है और वही जियो प्लेटफॉर्म करीबन रिपोर्ट्स के हिसाब से देखें तो 12 से 13 लाख करोड़ के पास इसका वैल्यूएशन आता हुआ दिख सकता है। FY26 के रेवेन्यू के अगर कंपैरिजन करें तो भारतीय एयरटेल का रेवेन्यू 2.1 लाख करोड़ के पास का है और वही जियो प्लेटफॉर्म्स का अगर देखें तो लगभग 1.5 लाख करोड़ के पास इसका भी अगर देखें तो रेवेन्यू आता हुआ दिख रहा है। तो ऑन द फेस ऑफ इट क्लियरली अगर देखें तो रेवेन्यू में भारतीय एयरटेल लीड करता हुआ दिख रहा है। वही कामकाजी मुनाफे की अगर बात करें तो यहाँ पर भी काफी अच्छे ग्रोथ के साथ EBITDA में भी अगर देखें तो भारतीय एयरटेल लीड कर रहा है। 1.21 लाख करोड़ का यहाँ पर इनका कामकाजी मुनाफा है। वही अगर जियो प्लेटफॉर्म की बात करें तो लगभग 76,250 करोड़ का इनका कामकाजी मुनाफा है। EPS भी ग्रोथ अच्छी है भारतीय एयरटेल की, 44.37 यहाँ पर EPS है FY26 का। और वही अगर जियो की बात करें तो 33.6 रुपीज़ का इनका EPS है। हम कस्टमर बेस की बात करें तो इंडिया कस्टमर बेस में भारतीय एयरटेल का अगर देखें तो 48.2 करोड़ है। इसमें इनका साउथ अफ्रीका का बिजनेस और जो बाकी बिजनेसेस है उन्हें शामिल नहीं किया गया है। लेकिन इंडिया का अगर जियो प्लेटफॉर्म का बिजनेस का कस्टमर बेस देखें तो 52.4 करोड़ का इनका बिजनेस है। नेट कस्टमर एडिशन अगर FY26 में देखें तो 7.5 करोड़ भारतीय एयरटेल ने ऐड अप किए थे और वही 3.6 करोड़ ही जियो प्लेटफॉर्म ने ऐड किए। तो भारतीय एयरटेल क्लियरली अगर देखें तो हर साल दर साल कस्टमर एडिशंस काफी तेजी से यहाँ पर ग्रो करते हुए दिख रहा है। इनफैक्ट आरपू भी अगर देखें तो भारतीय एयरटेल का आरपू इंडस्ट्री में बेस्ट आरपू है। 257.2 रुपीज़ का आरपू है था मार्च क्वार्टर में। और वही अगर जियो प्लेटफॉर्म्स की बात करें तो 214 का और आरपू था मार्च के क्वार्टर में। तो कहीं ना कहीं कुछ पैरामीटर्स में अगर देखें तो भारतीय एयरटेल लीड करता हुआ दिख रहा है। इनफैक्ट भारतीय एयरटेल के शेयर होल्डर्स को जो एक और एडवांटेज है वो है उनकी जो वैल्यू अनलॉकिंग होने वाली है बाकी उनकी इतनी जो स्टेक्स है दूसरे कंपनीज में। फॉर एग्जाम्पल जैसे इंडस टावर में अगर देखें तो लगभग 52% की स्टेक है, जिसका वैल्यूएशन अगर देखें तो 55,459 करोड़ के पास आता हुआ दिख रहा है। एयरटेल अफ्रीका जिसका जल्द आईपीओ भी आने वाला है, इसका भी अगर देखें तो 1.3 लाख करोड़ का वैल्यूएशन निकल के आ रहा है। और नेक्स्ट जो इनका डेटा सेंटर बिजनेस है इसकी अगर बात करें तो 17,850 करोड़ का इसका वैल्यूएशन निकल के आ रहा है। तो कहीं ना कहीं इनका जब वैल्यू अनलॉकिंग होगी तो और इसका इम्पैक्ट भारतीय एयरटेल पे आता हुआ ही दिखेगा। और बाकी एनालिस्ट की अगर देखें तो ब्लूमबर्ग पे जो एनालिस्ट है उनके हिसाब से 91% लोगों की राय है कि यहाँ पर बाय करनी चाहिए। इंटरेस्टिंग है। इस पर चोपड़ा सर की राय थोड़ी देर में लेंगे, समझेंगे कि जियो और भारतीय एयरटेल। लेकिन एक बार जरा नजर बैंक